उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। सो गाइस, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अभी तक के अपडेट दिए थे कि आपका नीट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट्स हैं, तो उसमें सबसे मैक्सिमम जो बच्चा पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था कि भैया अगर नीट ट्वाइस अ ईयर होता है, अगर 2 बार नीट कंडक्ट कराया जाता है तो क्या प्रोस एंड कॉन्स रहेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे हक में होगी और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को लगता है कि हमारे अगेंस्ट जा सकती है। तो आज दोनों पहलू की हम लोग बात करते हैं। 5 मिनट की वीडियो होगी, सारी चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट को जानना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, डाउट भी कर रहे थे और कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग फायदे की बात करें। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, वो अपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है, कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन सेंटर टाइमली नहीं पहुंच पाते। ओके, कभी ट्रैफिक की वजह से या कोई इशू होता है, हेल्थ इशू हो जाता है या किसी स्टूडेंट का हेल्थ इशू हो गया, ठीक है, एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, तो वो बच्चा एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाता और हो सकता है वो बच्चा ऐसा हो जो रैंक होल्डर हो और उसका एग्जाम नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से फिर उसको पूरा ईयर रिपीट करना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर जाके उसको एग्जामिनेशन में बैठना होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, मैसेजेस भी, मेल भी करते हैं कि भैया एग्जामिनेशन के लिए मैंने फुल तैयारी तो करी थी बट हेल्थ इश्यूज आ गया, या कोई स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया पहुंच नहीं पाए टाइम नहीं, तो ये सब सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन एक बात ये कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने जाता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखा करो एग्जामिनेशन सेंटर 1 दिन पहले पहुंचा जाता है, तो हमेशा 1 दिन पहले जाने की आदत डालो। ठीक है, कभी भी जाना हो एग्जाम देने तो 1 दिन पहले जाओ, उससे पहले, और जाने से पहले ना, जिस दिन जाओ उस दिन पहले पूरा जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेकआउट कर लो, कितनी दूर है, क्या है, पूरा रूट देख लो। ये नहीं कि सुबह वो जिस सिटी में उस सिटी में पहुंच गया, अगले दिन जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन ढूंढते रह रहे हो, नहीं, 1 दिन पहले जाके सारी चीजें देख लो। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि भाई 2 अटेम्प्ट आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों का क्या होता है इसमें, जो दोनों अटेम्प्ट में जो भी आप लोगों का बेस्ट स्कोर होगा, फॉर एग्जांपल किसी कारणवश एक सेट में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता, तो उसको अब ये नहीं कि भाई दूसरा 1 साल पूरा ड्रॉप करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर बैठना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, उसको वहीं थोड़ा सा टाइम पीरियड मिलेगा और वो अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकता है। काफी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कैपेबल होते हैं अच्छा स्कोर लाने के, और किसी भी कारणवश वो स्कोर नहीं कर पाते या एंजाइटी फील कर जाते हैं या थोड़ा सा कोई भी इशू आ सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक चांस मिलेगा कि भाई विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम वो दोबारा से कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जामिनेशन में आप लोगों के एक शिफ्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों के 400 नंबर आते हैं एंड आपको पता है कि आप कैपेबल है कि आप 550 600 प्लस स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो आप लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में दूसरा अटेम्प्ट देने का चांस मिलेगा, आपको पूरा 1 साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये भी बच्चे का ड्रॉप ईयर बचेगा। और अच्छी बात ये भी रहेगी कि भाई दोनों एग्जामिनेशन में आप लोगों का जो भी क्या कहते हैं स्कोर अच्छा होगा, हाई स्कोर होगा, वही काउंट होगा। अब यही जो बात आती है वो दूसरी बात ये आती है कि भाई इससे कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई स्टूडेंट का जो भी अच्छा स्कोर रहेगा, जो भी अटेम्प्ट में उसका अच्छा स्कोर आया वही काउंट होगा, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन इस चीज में आप लोग कह सकते हैं कि बढ़ सकता है। ठीक है, और ये बात अगर देखी जाए तो फ्रेशर जो स्टूडेंट होता है उनके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई 12th दी, अपना आराम से पहला अटेम्प्ट दिया, उसके बाद अगर वो देखो कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th 12th से, अब तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, तो बहुत टाइमली सब लोग कोचिंग वगैरह या अपना स्टडीज स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट के पास फ्रेशर है, उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई अपने एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड्स के एग्जामिनेशन खत्म करें, उसके बाद 1 महीने बाद आप लोगों का नीट का एग्जामिनेशन होता है, तैयारी वो 11 से करता हुआ आ रहा है, उसके बाद उसको फिर से एक अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कारणवश वो वहां पे रह जाएगा तो वो अपने इसमें इंप्रूव कर सकता है। तो ये 2 चीजें उसको वहां पे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए फायदा है। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो ड्रॉपर के लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर भाई जो बंदा ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, वो फिर उसको अगर अटेम्प्ट में अच्छा नहीं किया, दूसरा नहीं किया, फिर उसको पूरा साल गया, वो फिर बैठ रहा है। ठीक है, तो फिर देखेगा बहुत सारा बच्चा फिर से बैठ जाएगा और कट ऑफ फिर हाई जाएगी। तो 2 सारी चीजें हैं। ठीक है, एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा भी है 2 अटेम्प्ट, और ये कुछ इसके कॉन्स भी हैं। ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स ऑब्वियस सी बात है, सिक्के के 2 पहलू तो होते ही। लेकिन अगर देखा जाए तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को 2 अटेम्प्ट देने की मिल रही है, कट ऑफ तो वैसे भी काफी हाई जा ही रही है, तो लेकिन अपना जो बेस आप लोगों को रखना है वो स्ट्रॉन्ग रखना है कॉन्फिडेंटली, चाहे एक बार हो। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, ऑफिशियली जहां तक है आप लोगों के अभी जो अनाउंसमेंट है वो प्रेस आर्टिकल्स ने, न्यूज आर्टिकल्स वगैरह ने जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें ही कहा गया है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन 2 बार होना है। जैसे ही एनटीए ऑफिशियल अपडेट करती है तो आप लोगों को बिल्कुल तय हो जाएगा नीट जो है कब होना है, कितने टाइम पे होना है और मतलब कितनी बार होना है। ये सब चीजें ऑफिशियली अभी अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो अब पैनिक नहीं करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा पैनिक बहुत जल्दी कर देता है, सारी चीजें हैंडल हो जाती हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो और कोशिश यही करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉलिड नंबर लाने हैं और फोड़ के आना है पेपर।
ठीक है, फोड़ के आना है पेपर को, छोड़ना नहीं है, बस कुछ चंद महीने के और देर है। जो सपना देखा था, जहां से जिस सपने को सोच के इस जर्नी का स्टार्ट लिया था, अब उसको खत्म करने का वक्त आ चुका है। अपने आप को पैकअप कर लो, अभी तक सीरियस नहीं थे तो अब सीरियस हो जाओ। बड़ा भाई होने के नाते मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब सीरियस हो जाओ और फोड़ने की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।